हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस पेपर 1। ठीक है, जिसने भी ईवीएस चूज किया है, चूज करने वाली बातें नहीं है, ईवीएस ही होता है और मैथ्स होता है। तो ईवीएस ही हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। एनसीईआरटी का फुल निचोड़ आपको मिलेगा। ये मेरा 4th पार्ट रहेगा ईवीएस का। उससे पहले मैंने 1 2 3 बना दिया है, यूट्यूब के चैनल में है, अब जाके देख सकते हैं। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको वहां से इजीली मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी घबराए नहीं, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन होता है वो हिंदी में ही होता है, और जो मेन जो टफ टर्म्स होंगे ना उसको मैं हिंदी में बता दूंगी आप लोगों को, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको तो पढ़ के समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है, राइट। तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आप लोगों से, और इसका आंसर मैं आप लोगों को वीडियो के अंत में दूंगी। ठीक है, जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दे, जिसको नहीं पता है उसको लास्ट में पता चल ही जाएगा। तो सिगरेट में कौन सी गैस होती है? जब सिगरेट जो फूकते हैं ना उसमें से कौन सी गैस रिलीज होती है? ठीक है, तो उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं लास्ट में बताऊंगी ही। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज जानने वाले हैं स्लोथ के बारे में, और सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक में आप लोगों को कराने वाली हूँ जो एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है, तो स्लोथ में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो पेड़ पे उल्टा लटक कर सोता है। तो आप लोग बोलोगे कि जो चमगादड़ है वो भी उल्टा ही सोती है, राइट। बट ये जो है ना स्लोथ जो होता है ना, वो अपने मतलब पूरी जिंदगी जो है एक पेड़ के अंदर ही बिता देता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। जो स्लोथ होता है ना वो 17 घंटा सोता ही रहता है 24 आवर्स में, सोचिए 24 घंटा में 17 घंटा तो है ये सोता ही रहता है। ठीक है, इसके बाद ये जो स्लोथ है ये सोता कैसे है? तो उल्टा लटक कर सोता है। ठीक है, जैसे चमगादड़ सोती है ना वैसे ही ये स्लोथ भी सेम उल्टा लटक कर ही सोता है। ओके, ये क्या करता है, जिस पेड़ पे सोता है ना उस पेड़ के ही सारे के सारे जो लीव्स होते हैं ना उसको वो खा लेता है। ओके, ईट ऑल द लीव्स ऑफ द ट्रीज ऑन विच इट स्लीप्स। जिस ट्री के ऊपर वो सोता है उसी के सारे लीव्स को वो खा जाता है। ठीक है, वीक में एक बार वो नीचे उतरता है उस पेड़ पे, वो पूरा वीक मतलब रेस्ट मतलब पूरे वीक वो उसमें सोया ही रहता है। फिर वंस इन अ वीक वो उस पेड़ से नीचे उतरता है। क्या करने के लिए उतरता है? जस्ट फॉर रिलैक्स करने के लिए। ठीक है, रिलैक्स करने के लिए उतरता है। इसके बाद वो वापस से पेड़ पे चढ़ जाता है। ठीक है, जो उसकी लाइफ है ना वो 40 साल की है। 40 साल तक ये जो स्लोथ है वो जिंदा रहता है, और अब 40 साल में वो 8 ट्रीज को यूज करता है। ठीक है, 8 ट्रीज का यूज करता है, और ये 8 ट्रीज के सारे लीव्स को खा लेता है, सारे पत्तों को खा लेता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, इसमें से 1 मार्क्स का एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे और इसको इजीली केयरफुली करेंगे ताकि आपका 1 मार्क्स जो है वो बिना वजह कटे ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आता है कि जो स्लोथ है उसकी लाइफ कितने साल की होती है? तो 40 साल की रहती है। ठीक है, अपने 40 साल की एज में वो कितने ट्रीज चेंज करता है, कितने ट्रीज को यूज करता है? तो आंसर क्या आएगा? 8 ट्रीज को यूज करता है। ओके, ऐसा कौन सा जानवर है जो जिस पेड़ पे सोता है उसी पेड़ के सारे पत्तों को खा जाता है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? स्लोथ। ठीक है, चलिए और भी हम लोग दूसरे एनिमल्स के बारे में जानने वाले हैं जो कितने घंटे सोते हैं। अब हम लोग जानेंगे काऊ के बारे में। जो काऊ है वो कितने घंटे सोती है? गाय कितने घंटे सोती है? 4 घंटा सोती है। ठीक है, पाइथन जो है वो कितने घंटा सोता है? 18 घंटा सोता है। 24 घंटे में से 18 घंटा सोकर ही निकाल देता है। ठीक है, जिराफ कितने घंटा सोता है?
तो सिर्फ 2 घंटा सोता है। जिराफ कितना घंटे सोता है? 2 घंटा सोता है। जो कैट है, बिल्ली, बिल्ली कितने घंटे सोती है? 12 घंटा। 24 में से 12 घंटा सोकर निकाल देती है। ठीक है। एलिफेंट के बारे में हम लोग ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, राइट, लास्ट क्लास में। तो एलिफेंट का आंसर आप लोग खुद देंगे और आप कितना घंटा सोते हैं ये भी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ओके। क्योंकि आपकी एग्जाम भी आ गई है तो मुझे जानना है कि आप लोग कितना घंटे सोते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट टाइगर। तो जो टाइगर है ना वो रात में 6 टाइम्स देख सकता है। 6 टाइम्स अच्छे से देख सकता है, मतलब 6 गुना अच्छे से देख सकता है। अगर समझ लीजिए दिन में ये 1 गुना अच्छा देख रहा है तो रात में 6 गुना मतलब कि 6 गुना अच्छा देख सकता है। ठीक है। इतना ज्यादा मतलब जो उसकी आंखें होती है वो शार्प होती है। इसके बाद जो टाइगर के विस्कर्स होते हैं, समझ लो ये टाइगर है तो टाइगर की जो मूछें होती है ना, ये उसको विस्कर्स बोलते हैं। तो जो इसकी मूछें हैं वो इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है कि हवा में भी अगर कुछ हलचल होती है तो उसे वाइब्रेशन के थ्रू उसके विस्कर्स को पता चल जाता है। मतलब जो इसके मूछें हैं वो इतनी ज्यादा सेंसिटिव है कि हवा में भी कुछ हलचल हो रही है, पत्ता हिल रहा है या पत्ता गिर रहा है तो वो वाइब्रेशन भी उसे पता चल जाती है। इतना ज्यादा सेंसिटिव उसके विस्कर्स होते हैं। ठीक है। और जो टाइगर है उसका जो सेंस ऑफ हियरिंग है, जो सुनने की क्षमता है ना, वो भी बहुत ज्यादा शार्प है। ओके। इसलिए क्या करता है जो टाइगर है ना वो इजीली फाइंड आउट कर लेता है कि लीव्स के टूट के गिरने की आवाज है या किसी एनिमल की आवाज है। ठीक है। क्योंकि जब सूखे पत्ते हवा में गिर जाते हैं तो वो आवाज करते हैं। तो इसकी जो सुनने की क्षमता है ना वो इतनी ज्यादा है और इतनी अच्छी है कि वो समझ जाता है कि किसी लीव्स की आवाज है या किसी एनिमल्स की आवाज है। इतना ज्यादा शार्प होता है टाइगर का कान। ओके। टाइगर जो है वो डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट साउंड्स को निकालता है। ठीक है। अगर आसपास में शिकार है तो डिफरेंट साउंड निकालेगा, अगर सोया हुआ है तो उस टाइम पे अलग आवाज निकालेगा। ठीक है। अगर पेट भरा हुआ है तो उस टाइम पे अलग आवाज निकालेगा। तो जो टाइगर होता है ना वो डिफरेंट साउंड्स निकालता है डिफरेंट पर्पस में। ठीक है। इसके बाद जब वो दहाड़ता है ना, उसके दहाड़ने की आवाज जो है वो 3 किलोमीटर तक सुनाई पड़ती है। कितने किलोमीटर तक सुनाई पड़ती है? 3 किलोमीटर तक सुनाई पड़ती है। ओके। और जो टाइगर है ना उसे सबसे ज्यादा अलर्ट वाला एनिमल माना गया है। टाइगर इज द वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल। बहुत अलर्ट होता है, हमेशा चौकन्ना रहता है कि आसपास में कोई आ ना जाए या आसपास से कोई मेरा शिकार मेरे हाथ से छूट के चला ना जाए। तो ये बहुत ज्यादा अलर्ट एनिमल है। ओके। इसके बाद जो देखिए हर एक जो एनिमल्स होते हैं उसका शिकार जो है किसी न किसी कारण के लिए किया जाता है जो कि इलीगल है, राइट। तो जो एलिफेंट है ना उसको पहले किल करते थे। क्यों किल करते थे? उसके टस्क के लिए, राइट। टस्क के लिए, जो उसके दांत होते थे उसके लिए उसको मारा जाता था। ठीक है। इसके बाद जो राइनोसेरस है, गेंडा, राइट, जो गेंडा है उसका जानते ही होंगे आप लोग। तो गेंडे को भी किल करते थे, उसको भी मारा जाता था। क्यों मारते थे लोग? उसके हॉर्न के लिए। हॉर्न मतलब जो उसकी सींग होती थी उसके लिए उसे मारा जाता था। ठीक है। इसके बाद जो टाइगर है, स्नेक है, मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल, उसको क्यों किल करते थे लोग? उसके स्किन के लिए, राइट। तो किसी न किसी चीजों की वजह से जो इंसान है वो जानवरों को तकलीफ पहुंचाते थे, उन्हें मारते थे, उन्हें किल करते थे। ठीक है। जो आज के डेट में क्या है? इलीगल है। इसके बाद आपने मस्क डियर का नाम सुना ही होगा। मस्क डियर का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, राइट। तो मस्क डियर जो होता है ना, मस्क डियर, उसमें से उसका मस्क निकाल के क्या करते हैं, इत्र में इसका यूज किया जाता है।
ओके, तो जो आप सेंट यूज करते हैं ना, उसमें क्या यूज किया रहता है, मस्क डियर का मस्क यूज किया रहता है, ठीक है। उसमें से मस्क निकालकर सेंट में डाला जाता है, जिसके वजह से बहुत ही सुंदर खुशबू आती है। ओके, इत्तर के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा था। तो इत्तर के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है, कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं सांपों के बारे में, ठीक है। तो जो सांप है ना, मोस्टली जो सांप होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, और जो 4 होते हैं ना, वो 4 ही सांप बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी जो सांप होते हैं ना, उनके काटने से कुछ नहीं होता है, बट अगर ये चारों में से कोई एक सांप काट लेता है तो फिर जो लाइफ है वो बचाना नामुमकिन के बराबर होता है, ठीक है। तो सबसे खतरनाक सांप कौन सा है, कोबरा। कोबरा जो है वो क्या करता है, घोंसले में अंडा देता है। क्या आपने ये बात सुनी है? कोबरा जो है ना, वो घोंसला बनाता है और घोंसले में अपना अंडा देता है, ठीक है। इसके बाद कॉमन क्रेड भी एक प्रकार का सांप है। रसल्स वाइपर के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, रसल्स वाइपर, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, डुबुइया, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, डुबुइया। और इसके बाद है सॉ स्केल्ड वाइपर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अफई। तो अगर देखा जाए तो ये भी वाइपर है, ये भी वाइपर है। तो अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के ही सांप है, बट वैसे ये दोनों अलग अलग ही है। तो कुल मिला के 4 प्रकार के ऐसे सांप हैं जो बहुत ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। इसमें से कोबरा जो है वो घोंसले में अंडा देता है, ये आपको याद रखना है। तो जो ईवीएस है, एनसीईआरटी के जो ईवीएस की टेक्स्ट बुक है, उसमें ना स्नेक चार्मर्स की स्टोरी दी हुई है, ठीक है। एक स्नेक चार्मर्स की स्टोरी हुई है और उसमें सपेरा को क्या कहा गया है, कालबेलिया कहा गया है। क्या कहा गया है, कालबेलियास। तो सपेरा को ही क्या कहा जाता है, कालबेलियास कहा जाता है। ऐसा भी एग्जाम में आता है कि नाग गुम्फन क्या है, नाग गुम्फन। तो नाग गुम्फन जो है वो एक प्रकार की डिजाइन है, जो कि सांप की तरह ऐसे ऐसे कुछ होती है, ठीक है। इसके बाद जो स्नेक्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, किसके लिए, फार्मर्स के लिए, ठीक है। फार्मर्स के लिए जो स्नेक्स होते हैं, जो सांप होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्यों हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जो सांप होते हैं ना, वो खेतों में जाकर उनके खेत में जो चूहे होते हैं वो चूहे को खा लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो सांप होते हैं वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ओके, अगर सांप जो है चूहों को नहीं खाएगा तो जो चूहे हैं ना, वो सारे फसलों को खा जाएगा। इसीलिए जो स्नेक्स होते हैं, जो सांप होते हैं ना, वो फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन सीटेट में आया था कि फार्मर का फ्रेंड कौन होता है, फार्मर का दोस्त कौन होता है। तो क्या आंसर देंगे आप लोग, चूहा होता है या सांप होता है? तो एक फार्मर का दोस्त सांप होता है, सांप, क्योंकि वो चूहे को खाकर खेतों को सेव करता है, बचाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा कि किसान का दोस्त कौन है भाई। तो किसान का दोस्त है एक सांप। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में पूछा था, इसका आंसर मैं अब बताने जा रही हूँ आप लोगों को। तो इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए 1 मार्क्स फ्री में मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स लोगों को भी नॉलेज मिले इसके बारे में, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।